नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मेंटल सिम्टम्स को कैसे लें। जब मैं अपनी बिगिनिंग स्टेज में था तो ये सवाल मेरे अंदर भी था, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आप जो भी व्यूअर्स मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनके अंदर भी ये सवाल ज़रूर होगा या परेशानी होगी कि यार हम फिजिकल सिम्टम्स तो इजीली ले लेते हैं लेकिन हमको मेंटल सिम्टम मरीज के लेने में बड़ी तकलीफ आती है। वो ये सब जानते हैं कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में मेंटल सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उनको लिया कैसे जाए। क्या हम मरीज से डायरेक्टली पूछ सकते हैं मेंटल सिम्टम, या वो क्या तरीका है, क्या कोई फिक्स प्रोफार्मा है। कई आप देखेंगे कई होम्योपैथ्स के यहाँ एक फिक्स प्रोफार्मा होता है जिसके द्वारा वो मेंटल सिम्टम पूछते हैं। तो ये सवाल मेरे अंदर भी था कि मैं मेंटल सिम्टम कैसे लूं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है तो उसमें वो परेशान होते होते फिर वहां से रास्ता निकाल ही लेता है। तो मैं भी जब शुरुआती प्रैक्टिस में जब परेशान हुआ तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आ गया कि मेंटल सिम्टम कैसे लेना है, और मैंने क्या समझा उसको आप भी समझिए। देखिए, मेंटल सिम्टम्स कभी भी पेशेंट से पूछना नहीं है, ये बात आप नोट कर लीजिए। मेंटल सिम्टम कभी भी पूछे नहीं जाते, वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। अगर आप किसी मरीज से ये पूछेंगे कि आपको गुस्सा आता है कि नहीं, तो वो कभी बहुत कम ऐसा होगा कि वो इस बात को एक्सेप्ट करेगा। वो हमेशा ये कहेगा नहीं, मुझे तो गुस्सा नहीं आता, मुझे तो सही बातों पे ही गुस्सा आता है। कोई बात बुरी होगी तो गुस्सा आएगा ही आएगा। जबकि जब आप उस बात को ढंग से समझेंगे तो आप ये देखेंगे कि वास्तविक उसको ज्यादा गुस्सा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ कोई पेशेंट है और मैं उससे पूछ रहा हूं आपको गुस्सा कैसा आता है। कोई मान लीजिए लेडी पेशेंट मेरी क्लिनिक पर आई है और साथ में उसके दोनों बच्चे भी आए हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं, मरीज दिखा रहा है मुझे। मैंने उसको पूछा आपको गुस्सा कैसा आता है। उसने कहा साहब मुझे तो गुस्सा इतना नहीं आता, जहां आना चाहिए वहीं आता है। इतने में मालूम पड़ा कि जो उसके बच्चे जो खेल रहे हैं वो बीच बीच में ऊधम कर रहे हैं। तो मरीज ने बच्चे को बुलाया और मेरे सामने ही एक थप्पड़ उसमें जड़ दिया, बिना उसको ये वार्निंग दिए कि बेटा शांत रहिए, मैं दिखा रही हूं। अगर आप 1-2 बार बोलते, 3 बार बोलते और उसके बाद पेशेंट बच्चे को मारता तो मैं एक बार को कंसीडर कर लेता। लेकिन एक तो मेरे सामने मारना, दूसरा विदाउट एनी वार्निंग थप्पड़ दे देना, इसका मतलब वो गुस्सा आता है। तो आपको मरीज ने ये कहा कि उसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन आपने ऑब्जर्व ये किया कि उसे हाँ गुस्सा ज्यादा आता है, तो आपको अपने ऑब्जर्वेशन पर ज्यादा बिलीव करना है रेदर देन कि मरीज क्या कह रहा है। तो मरीज जब आपकी क्लिनिक पर घुसता है, उसका वो ड्रेस कैसा पहना हुआ है, उसका ड्रेसअप कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी हेयर स्टाइल कैसी है, वो बैठ कैसे रहा है, आपसे बात करते में उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, क्या बार बार उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, क्या उसके चेहरे पर कोई चतुराई नजर आ रही है हमको, या उसके चेहरे पर एक सादगी नजर आ रही है हमको, क्या आपसे बात करते में वो ज्यादा मजाक कर रहा है, क्या आपसे बात करते में वो ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, या बात करते में उसको कोई एंजाइटी है, डर है। ऐसे ऑब्जर्व करना है आपको। इसके अलावा आप होम्योपैथिक केस टेकिंग इतनी अच्छी केस टेकिंग है, आप इस मेंटल सिम्टम लेने में आप टेंशन मत लो। आप तो बस उसकी कंप्लेंट पूछते चले जाओ कि उसको कंप्लेंट्स क्या हैं। आप उसकी फिजिकल जनरलिटीज लीजिए, आप उसकी पास्ट हिस्ट्री लीजिए, फैमिली हिस्ट्री लीजिए। आप ये पाएंगे कि अगर आपके अंदर क्वालिटी है मरीज को ऑब्जर्व करने की, तो आप जब केस ले रहे होते हैं ना, उसी दौरान वो मेंटल सिम्टम दे जाता है। आप ये असेस कर पाओगे कि उसको कोई एंजाइटी तो नहीं है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि फिजिकल सिम्टम्स को लेके भी मेंटल सिम्टम्स का पता लग जाता है।
अब जैसे कोई मरीज मुझसे ये कह रहा है साहब मैं सुबह उठता हूं और मैं सुबह बिल्कुल स्प्राउटेड खाता हूं, स्प्राउटेड के बाद फिर मैं बिल्कुल सादा भोजन लेता हूं, मैं बिल्कुल स्पाइसीज नहीं खाता, मैं बिल्कुल ये नहीं करता, मैं बिल्कुल वो नहीं करता, जबकि वो कोई जिम से रिलेटेड नहीं है, ना किसी पहलवानी से रिलेटेड है, वो एक इंटेलेक्चुअल वर्कर है, इसके बावजूद भी अपनी लाइफ में इतना सिस्टमैटिक है। तो आप ऐसे केस में कई सारे मेंटल सिम्टम्स को असेस कर सकते हैं। आप उससे पूछ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में इतना सिस्टमैटिक क्यों रहते हो? क्या आपको अच्छा लगता है सिस्टमैटिक रहना? क्या कारण क्या है? क्या आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो हो सकता है मरीज आपसे बोले कि अरे नहीं करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब उसको एंजाइटी फॉर हेल्थ है। और अगर ये वो कहता है कि नहीं मुझे तो हर काम तरीके से ही करना पसंद है, खाना क्या मैं तो तरीके से कपड़े पहनना, तरीके से चलना, तरीके से रूम रखना, तो इसका मतलब वो फास्टिडियस है। तो आप मरीज से जितनी बात करेंगे मरीज धीरे 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 आपको वो चीजें बताता चला जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास एक मरीज आया कि मेरे को पेट में भारीपन है। मैंने उससे पूछा आपको खाली पेट में ज्यादा भारीपन रहता है कि खाना खाने के बाद? वो तो साहब दोनों टाइम रहता है। मैंने कहा कुछ तो फर्क आता होगा। नहीं वो साहब एक सा रहता है। तो आप और भूख कैसी लगती है आपको? कि भूख अच्छी लगती है। पेट साफ होता है? साफ होता है। अब आप खुद समझिए अपनी मेडिकल नॉलेज से कि जिसके अंदर एसिडिटी होगी या जिसके अंदर कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा तो उसको भूख कैसे अच्छी लग सकती है? या अगर मान लीजिए उसको भूख लग भी रही है और अगर उसको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वो खाना खाने के बाद तो बढ़ेगी ही ना। लेकिन अगर वो भी नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ है जो आपको असेस करना है। हो सकता है वो उसकी एंजाइटी हो सकता है वो उसका फियर हो कि मुझे ऐसा तो नहीं हो गया है। इस चीज को आपको असेस करना पड़ेगा। या फिर इसमें आप क्या ले सकते हो, अगर वास्तविक ऐसा है कि उसको खाली पेट इतनी समस्या नहीं हो रही है या इसका उल्टा है कि खाली पेट ज्यादा हो रही है और खाना खाने के बाद उतनी नहीं हो रही है, तो आप इसको एज ए कंट्राडिक्टरी सिम्टम भी ले सकते हो। वो भी एक मानसिक समस्या है जैसे हिस्टीरिया में होता है। तो दोस्तों मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब आपसे यह है कि मेंटल सिम्टम ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक मैं यहां पर और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास एक लेडी आई जिसको मीनोरेजिया का प्रॉब्लम था, जिसको मेंसेस ज्यादा आते थे। और जब वो मुझसे बात कर रही थी तो उसकी थोड़ा सा मुंह बना के बात कर रही थी। मतलब इस तरीके से बात कर रही थी जैसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो। उसका हस्बैंड भी बगल में बैठा हुआ था। जब मैंने उससे पूछा कि आपको और क्या तकलीफ है तो उसने कुछ एक दो जगह पेन्स की शिकायत भी की कि पेन्स भी ज्यादा होते हैं, मुझे सर में दर्द भी ज्यादा होता है। तो मैंने उससे पूछा ये कब से है आपको? तो उसने कहा ये मुझे 3-4 महीने से ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा 3-4 महीने में ऐसा कोई बात हुई, आप बीमार हुए हो, कोई बात हुई हो जब से आपकी तबीयत खराब हुई हो? तो मैंने क्या देखा कि वो एकदम अपनी पति की तरफ देखती है, निगाहें सी घूमती हैं और फिर मेरी तरफ देखती है। तो मैंने एकदम ऑब्जर्व किया। तो मैंने पूछा बताइए कोई बात है, आप कुछ कहना चाहती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई मेंटल टेंशन है? जैसे ही मैंने मेंटल टेंशन की बात करी उसने फिर पति की तरफ देखा। तो मैंने पति से पूछा, मैंने कहा आप बताइए कोई ज्यादा टेंशन लेती हैं क्या ये? तो बोले अरे साहब कुछ नहीं है, अब मैं बाहर काम करता हूं, कभी घर आ पाता हूं कभी नहीं आ पाता हूं, तो इसी बात की टेंशन ले लेती है। अब आप समझिए कि एक महिला जिसका पति बाहर कमाने के लिए गया हुआ है, काम कर रहा है, अगर वो घर नहीं आ रहा है या लेट आ रहा है तो इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? भाई नेचुरल सी बात है, वो वहां पैसे कमाने के लिए बाहर है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इनको बुरा लगना चाहिए। इट मीन्स समथिंग इज देयर, वहां कुछ है जो पेशेंट रिवील नहीं कर रहा। फिर मैंने पेशेंट से ये कहा कि भाई मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आई कि आप क्यों गुस्सा होते हो। अगर वो बाहर कोई काम कर रहा है, नौकरी किसी की कर रहा है, तो हो सकता है कि कई बार नहीं आ पाए। तो फिर उसने निगाहें घुमा के देखी। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ कि हो सकता है कि उसको कोई ऐसी बात है जो वो
मुझसे कर नहीं पा रही है। तो बाद में मालूम पड़ा कि वो, जब थोड़ा सा और हम डिटेल में गए, कि वो ये शक करती है कि उसका पति कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं है, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तो नहीं है। अगर उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया या वो घर नहीं आया तो उसको ये शक होता है कि वो किसी और के साथ इंडल्ज तो नहीं है। तो ये मैंने ऑब्जर्व किया, सस्पिशियसनेस और जेलेसी, ये मैंने ऑब्जर्व की। मैंने पूछा नहीं कि आप शक ज्यादा करती हो क्या। अगर आपने पूछा शक ज्यादा करती हो तो उसको तो कभी ये नहीं लगेगा ना कि मैं शक करती हूं, उसको तो लगेगा मेरा पति है, गड़बड़ करेगा तो मैं शक करूंगी, इसमें क्या बुराई है। तो मरीज से आपको कुछ नहीं पूछना है। अगर आपको पूछना है तो आप एक बार को अटेंडर से पूछ सकते हो, और जिसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो जेलेसी, सस्पिशियसनेस, उसको माइग्रेन का होना, पीरियड्स का हैवी होना, ये सब मिलाते हुए फिर मैंने उसको लैकेसिस प्रिस्क्राइब किया। तो आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि मेंटल सिम्टम आपको पूछने नहीं है, ना कोई प्रोफार्मा तैयार करना है। मेंटल सिम्टम जब आप मरीज देख रहे होते हो, जब आप उसको एग्जामिन कर रहे होते हो, जब आप उसके फिजिकल पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री जब ले रहे होते हो, उसी दौरान आपकी निगाहें मरीज के ऊपर होनी चाहिए, और उसकी जो एक्टिविटीज हो रही हैं बॉडी की, उसकी बातें करने का जो तरीका है, उससे आपको मेंटल सिम्टम असेस करना पड़ेंगे, जो कि आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ आता जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना मरीज को देखते जाओगे, और हो सकता है कई बार आप फेल भी हो, फेलुअर भी आपको सिखाएगा। तो दोस्तों, मेरा बस यही आपको कहना है कि मेंटल सिम्टम्स को आप ऑब्जर्व करना सीखें। हाँ, एक बात मैं यहां और कहना चाहूंगा, मेंटल सिम्टम को आप ऑब्जर्व तभी कर पाएंगे जब रिपर्टरी में दिए हुए सारे मेंटल रूब्रिक आपको आते होंगे। क्यों? क्योंकि आंखें वही देखती हैं जो आपका दिमाग जानता है। आपके रिपर्टरी में जो मेंटल रूब्रिक्स दिए हुए हैं, अगर वो सारे आपको याद हैं या उनके मीन आपको पता है, तभी तो आप उस मरीज के अंदर वो चीज देख पाओगे ना। अगर आपको ये पता ही नहीं है कि फास्टिडियसनेस कोई चीज होती है, तो आप कैसे उसके अंदर वो फास्टिडियसनेस देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना ही है, जैसे एक रूब्रिक है क्लेयरवॉयंस। क्लेयरवॉयंस के अंदर क्या होता है, उसको ऐसा फील होता है कि ये जो आसपास में जो हो रहा है वो मैंने पहले भी कहीं देखा है, या मरीज को के अंदर ऐसी पावर है कि वो भविष्य देख लेता है, ऐसा उसको फील होता है। इसको हम क्लेयरवॉयंस कहते हैं। तो जब आपको ये रूब्रिक पता होंगे कि भाई मेरी मटेरिया मेडिका में, मेरी रिपर्टरी में ये रूब्रिक हैं, तभी तो आप मरीज के अंदर ये चीज देख पाओगे। जैसे मरीज ने ये कहा कि साहब मेरे घर में किसी की तबीयत खराब होती है, मुझे कुछ एहसास पहले से ही हो जाता है। अब आप इसको ऐसे ले सकते हो कि भाई ठीक है, मरीज बहुत ज्यादा इमोशनल है, अपने घर वालों को ज्यादा प्यार करता है, इसलिए ऐसा कह रहा है। अगर आपको ये पता होगा कि रिपर्टरी में एक रूब्रिक है क्लेयरवॉयंस, तो आप उसको क्लेयरवॉयंस भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद कि मरीज को ऐसा कई बार हुआ है या नहीं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि आप सबसे पहले रिपर्टरी के मेंटल रूब्रिक्स को बहुत अच्छी तरीके से करिए, तो आप ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे मरीज के अंदर। आशा करता हूं मेरी दी हुई नॉलेज आपको काम आएगी। थैंक यू, गुड बाय।